आज मैं आपके साथ कन्फ्यूशियस की एक ऐसी टीचिंग शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी पूरी लाइफ, आपके सीखने के तरीके और आपकी सक्सेस की जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये चाइनीज कोट है, बू फन बू की बू फेई बू फा, जिसका मतलब है कि जब तक कोई व्यक्ति अंदर से सीखने के लिए बेचैन नहीं होता, उसे एनलाइटन करने का कोई फायदा नहीं है, और जब तक कोई खुद को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, उसे इंस्पायर करने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, पेरेंटिंग, पर्सनल ग्रोथ और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम चाहकर भी कुछ चीजें नहीं सीख पाते, क्यों टीचर्स और पेरेंट्स की सारी मेहनत बेकार चली जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर वो जेन्युइन डिजायर और हंगर कैसे पैदा कर सकते हैं जो आपको किसी भी फील्ड में मास्टर बना देगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये फन और फे एक्चुअली क्या है और इनका हमारी लर्निंग जर्नी से क्या कनेक्शन है। फन का मतलब है वो मेंटल स्टेट जहां आप किसी चीज को समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप रेस्टलेस हैं, आपके दिमाग में सवाल घूम रहे हैं और आप उन आंसर्स को पाने के लिए डेस्परेट हैं। ये वो स्टेज है जहां आपका माइंड फुली एंगेज्ड है। आप पैसिवली इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर रहे, बल्कि एक्टिवली उसे ग्रैब करना चाहते हैं। फे का मतलब है वो स्ट्रगल, जब आपके अंदर कुछ है, आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको सही वर्ड्स नहीं मिल रहे, सही वे नहीं मिल रही। इमेजिन करिए एक आर्टिस्ट जिसके माइंड में एक ब्यूटीफुल विजन है लेकिन वो कैनवस पर उतार नहीं पा रहा, या एक स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट समझ गया है लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पा रहा। कन्फ्यूशियस कह रहे हैं कि रियल टीचिंग तभी होती है जब स्टूडेंट इन दोनों स्टेट्स में से किसी एक में हो, क्योंकि तभी उसका माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, तभी नॉलेज उसके अंदर डीपली पेनिट्रेट करता है और परमानेंट बनता है। अब सवाल ये आता है कि हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इस प्रिंसिपल को इतनी बुरी तरह क्यों इग्नोर करती है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आज का पूरा एजुकेशन मॉडल बेस्ड है फोर्स फीडिंग पर, जहां टीचर्स को सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो या ना हो, चाहे उन्हें समझ आए या ना आए। हम बच्चों को क्लासरूम में बिठा देते हैं और इंफॉर्मेशन की बौछार शुरू कर देते हैं, बिना ये देखे कि क्या उनके अंदर उस नॉलेज को पाने की कोई हंगर है या नहीं। रिजल्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स मैकेनिकली नोट्स कॉपी करते हैं, रट्टा मारते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन असल में उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता। 6 महीने बाद पूछो तो वो भूल चुके होते हैं, क्योंकि वो नॉलेज कभी उनका हुआ ही नहीं था, वो सिर्फ टेम्परेरीली उनके ब्रेन में स्टोर था। कंपेयर करिए इसे उस सिचुएशन से जब आप किसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, रातों की नींद हराम हो जाती है और फिर सडनली सोल्यूशन मिल जाता है। वो नॉलेज आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि उसे पाने के लिए आपने फाइट किया था, आपने इन्वेस्ट किया था इमोशनली और मेंटली। कन्फ्यूशियस की इस टीचिंग का एसेंस यही है कि रियल लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं, और वो तभी होती है जब लर्नर के अंदर जेन्युइन डिजायर हो। तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक प्रोफेशनल हैं, या कोई भी हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर ये फन यानी ये डेस्परेट ईगरनेस कैसे क्रिएट करें। पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक है प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच अपनाना, यानी किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो पहले ट्यूटोरियल देखने के बजाय पहले ये सोचिए कि मैं एक सिंपल गेम कैसे बना सकता हूँ। फिर जब आप स्टक होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तब आप ट्यूटोरियल्स और डॉक्यूमेंटेशन को ऐसे डिवावर करेंगे जैसे भूखे को खाना मिला हो। दूसरी टेक्निक है क्यूरियोसिटी कल्टीवेशन, जिसमें आप डेलिबरेटली अपने आप से क्वेश्चंस पूछते रहें। कोई भी चीज देखें तो सोचें, ये कैसे काम करता है, क्यों ऐसा है, क्या ये डिफरेंटली हो सकता था। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, उतना ज्यादा आप नॉलेज के लिए हंग्री होंगे। तीसरी टेक्निक है डेलिबरेट डिफिकल्टी, यानी अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना। अगर एवरीथिंग आसान है तो आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी करंट कैपेबिलिटी से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट टास्क लेते हैं तो नेचुरली वो फन की स्टेट बन जाती है, जहां आप डेस्परेट हैं सीखने के लिए। अब बात करते हैं फे वाले एस्पेक्ट की, यानी स्ट्रगल टू एक्सप्रेस, और ये आपकी लर्निंग को कैसे एक्सेलरेट करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीखना सिर्फ इनपुट लेने के बारे में है, लेकिन रियलिटी ये है कि रियल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। फाइनमैन टेक्निक याद है? उसका पूरा बेसिस यही है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपने खुद भी प्रॉपर्ली नहीं समझा है। जब आप किसी टॉपिक को किसी को समझाने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं, तब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स दिखने लगते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन, वो फे की स्टेट
आपको उन गैप्स को फिल करने के लिए मोटिवेट करती है। इसीलिए टीचिंग सबसे बेस्ट लर्निंग मेथड है। इसीलिए जर्नलिंग और राइटिंग इतने पावरफुल टूल्स हैं, क्योंकि ये आपको फोर्स करते हैं अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करने के लिए, और उस स्ट्रगल में ही डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो रेगुलरली प्रैक्टिस करें उसे एक्सप्रेस करने का, चाहे वो ब्लॉग लिखना हो, वीडियोस बनाना हो, स्टडी ग्रुप में डिस्कस करना हो, या इवन अपने आप को समझाना हो आईने के सामने खड़े होकर। पेरेंट्स और टीचर्स के लिए ये फिलॉसफी बिल्कुल गेम चेंजिंग है, और इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर बच्चों की हेल्प करने के चक्कर में उन्हें एक्चुअली हार्म कर देते हैं। जब कोई बच्चा होमवर्क करते समय स्ट्रगल कर रहा होता है और हम तुरंत आंसर बता देते हैं या स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं, तो हम एक्चुअली उससे उस वैल्यूएबल स्ट्रगल को छीन रहे होते हैं जो रियल लर्निंग के लिए जरूरी है। कन्फ्यूशियस का बू फन बू की बू फे बू फा यही कह रहा है कि तुरंत हेल्प मत करो, पहले देखो कि बच्चा जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहा है या नहीं, क्या वो सच में समझना चाह रहा है या बस टास्क कंप्लीट करके फ्री होना चाहता है। अगर वो जेन्युइनली ईगर है, फ्रस्ट्रेटेड है समझने के लिए, तभी इंटरवीन करो, और तब भी कंप्लीट आंसर मत दो, बल्कि हिंट्स दो, गाइडिंग क्वेश्चंस पूछो जो उसे खुद सॉल्यूशन तक पहुंचने में हेल्प करें। ये अप्रोच थोड़ी स्लो लग सकती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडिपेंडेंट थिंकर्स और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाती है। हमें समझना होगा कि असली टीचिंग स्पून फीडिंग नहीं है, बल्कि इग्नाइटिंग दैट फायर ऑफ क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिंग दैट हंगर फॉर नॉलेज है, और फिर राइट टाइम पर राइट गाइडेंस देना है। आइए अब देखते हैं कि वर्क प्लेस और प्रोफेशनल लाइफ में इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप एक मैनेजर हैं या टीम लीड हैं, तो सोचिए कि क्या आप अपने टीम मेंबर्स को सिर्फ टास्क्स असाइन कर रहे हैं या उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उन टास्क्स में। क्या आप उन्हें चैलेंजेस दे रहे हैं जो उन्हें फन की स्टेट में ले जाएं, या बस रूटीन मैकेनिकल वर्क दे रहे हैं। बेस्ट लीडर्स वो होते हैं जो अपनी टीम में क्यूरियोसिटी और ओनरशिप की फीलिंग क्रिएट करते हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम्स दिखाते हैं और फिर उन्हें स्ट्रगल करने देते हैं सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, गाइडेंस देते हैं लेकिन सब कुछ च्यू करके नहीं खिलाते। सिमिलरली, अगर आप खुद अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो डेलिबरेटली उन प्रोजेक्ट्स को चूज करिए जो आपको अनकंफर्टेबल करें, जहां आपको नई स्किल्स सीखनी पड़े, जहां आप स्ट्रगल करें। वो स्ट्रगल, वो आई डोंट नो हाउ टू डू दिस बट आई एम डेस्परेट टू फिगर दिस आउट फीलिंग ही आपको एक्सेप्शनल बनाएगी। कंफर्ट जोन में रहकर आप मीडियोकर ही रहेंगे। रियल ग्रोथ तो डिस्कंफर्ट में होती है, और कन्फ्यूशियस की ये टीचिंग एग्जैक्टली यही बता रही है। इस फिलॉसफी का एक और डीपली इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी से रिलेटेड है, और वो है इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का डिफरेंस। जब आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने बोला है, या क्योंकि आपको करना ही पड़ता है, या क्योंकि कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलेगा, तो वहां फन नहीं है, वहां जेन्युइन ईगरनेस नहीं है। वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जो टेम्परेरी होता है और शैलो रिजल्ट्स देता है। लेकिन जब आपके अंदर से, आपकी कोर से किसी चीज को करने की, सीखने की, अचीव करने की डिजायर आ रही है, जब वो स्ट्रगल आपका अपना है ना कि इम्पोज्ड है, तब वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, और वो अनलिमिटेड एनर्जी देता है। कन्फ्यूशियस कह रहे हैं कि रियल लर्निंग और रियल ग्रोथ तभी होती है जब वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, जब वो आपकी अपनी जेन्युइन क्यूरियोसिटी से ड्रिवन हो। तो अगर आप कोई गोल सेट कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो पहले अपने आप से पूछिए कि क्या ये मेरी जेन्युइन डिजायर है, क्या मैं सच में इसके लिए ईगर हूं। अगर आंसर ना है तो शायद वो राइट गोल नहीं है आपके लिए, या शायद आपको पहले उस डिजायर को कल्टीवेट करना होगा, उस गोल के कनेक्शन को अपनी डीपर वैल्यूज और एस्पिरेशन से जोड़कर। अब एक क्रिटिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं जो अक्सर मिसअंडरस्टूड होता है, और वो है कि क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी किसी को इंस्पायर ना करें जब तक वो खुद ना पूछे, या हम किसी को मोटिवेट ना करें अगर वो ऑलरेडी मोटिवेटेड नहीं है? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। कन्फ्यूशियस का मैसेज ये नहीं है कि आप पैसिव रहें और वेट करें कि लोग ऑटोमेटिकली ईगर हो जाएं। असली स्किल ये है कि आप उस ईगरनेस को कैसे क्रिएट करें, उस क्यूरियोसिटी को कैसे स्पार्क करें। एक ग्रेट टीचर वो नहीं जो बच्चों को फोर्स करे पढ़ने के लिए, बल्कि वो जो उनके अंदर वो क्वेश्चंस पैदा करे जिनके आंसर्स वो डेस्परेटली जानना चाहें। एक ग्रेट पेरेंट वो नहीं जो बच्चे को हर चीज से प्रोटेक्ट करे और सब कुछ इजी बना दे, बल्कि वो जो उसे ऐसी सिचुएशंस में डाले जहां वो नेचुरली स्ट्रगल करे, क्वेश्चन करे और ग्रो करे। तो मैसेज ये है कि पहले इग्नाइट करो वो फायर ऑफ क्यूरियोसिटी, क्रिएट करो वो हंगर, और फिर जब वो जेन्युइन ईगरनेस डेवलप हो जाए तभी फीड करो नॉलेज से। ये एक आर्ट है टाइमिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, एम्पैथी का, और जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वो वेदर टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, लीडर्स हो, या इवन अपनी खुद की जर्नी में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। तो आज से शुरू करिए, अपने आप से पूछिए कि मैं क्या सीखना चाहता हूं और क्यों। क्रिएट करिए वो हंगर,
एम्ब्रेस करिए वो स्ट्रगल और फिर देखिए कि कैसे नॉलेज आपके पास खुद चलकर आता है और परमानेंटली आपका बन जाता है। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट हैविंग ऑल द आंसर्स, इट्स अबाउट हैविंग द राइट क्वेश्चंस एंड द बर्निंग डिजायर टू फाइंड दोज आंसर्स।